हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर गिल। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। हमें पता है कि इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स अगर हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएं, सपोज ये फ्रेम है एस फ्रेम एंड दिस इज एस डैश फ्रेम। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि अगर आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका मास अगर m है, अगर 50 kg है, तो अगर आप कहाँ बैठेंगे, अगर आप जाके ट्रेन में बैठेंगे तब भी आपका मास क्या रहेगा, 50 kg हो जाएगा। इस आपका मास जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। बट इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपकी फ्रेम कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कर रही है, देन देयर विल बी द वेरिएशन ऑफ मास और द चेंज इन मास विच फ्रेम में, आपकी एस डैश फ्रेम में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन टूडेज टॉपिक कि कैसे चेंज होता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आज हम कहाँ इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप वही करेंगे जो हमेशा करते हैं कि सपोज देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, one is S and one is S dash, and S dash frame is moving in x direction comparable to the velocity of light। यहाँ पे आपके टू मासेस हैं, one is m1 and one is m2। तो अगर हम कहाँ से देखते हैं, O फ्रेम से देखते हैं, तो m1 की वेलोसिटी है u1 और m2 की वेलोसिटी है u2। कहां से देखने पर, यहां से, और ये दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो एस डैश फ्रेम में हम सपोज करते हैं कि m1 की वेलोसिटी कितनी है, u डैश है, इक्वल वेलोसिटी से आ रहे हैं। तो m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर इक्वल वेलोसिटी है, देन इट विल बी माइनस u डैश। अब जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड ईच अदर एंड विल बिकम वन पार्ट, वन बॉडी। तो इट मीन्स वो कौन सी बॉडी बन जाएगी, m1 प्लस m2। तो कोलिजन के बाद उनका मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब वो m1 प्लस m2 जब मास हो जाएगा, तब वो फ्रेम की वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं v से। तो इसे हम अब ऐसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें हम अप्लाई करेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम यहां से देखें तो उस अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, m1 u1, इस फ्रेम से यहां से देखने पर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्योंकि एक की वेलोसिटी u1 है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और दूसरे की इतनी है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू v। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज द मास आफ्टर कोलिजन। ठीक है, नाउ वी विल यूज एडिशन ऑफ वेलोसिटी जो हमने पहले निकाला था। क्योंकि हमारी फ्रेम किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ओनली यू एक्स डैश इज इक्वल टू, हमें पता है क्या था, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। लेकिन यहां आप किस में इंटरेस्टेड हैं, यू एक्स निकालने में। तो यू एक्स मीन्स हमारा यू एक्स क्या है, u1 है। तो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ux निकालना हो तो हम यहाँ से ये हटा के डैश वहां लगा देते, ux इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश v अपॉन सी स्क्वायर। तो इस केस में u1 इज इक्वल टू हो जाएगा ux डैश कितना है, यहाँ पे डैश नहीं है, तो हमारे केस में ux डैश कितना है, u डैश। तो u1 इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2, u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ux डैश कितना है, माइनस u डैश, जहां पे u डैश होगा वहां पे माइनस आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि अब u डैश कितना है, माइनस है।
अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा m1 u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर प्लस m2 माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। हम m1 वाला पार्ट इधर ले आएंगे और m2 वाला इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा m1 u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर माइनस ऑफ, बिकॉज m1 हमने कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ v इज इक्वल टू m2 v माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर। अब इसे आप ओपन कर दीजिए एलसीएम लेके, तो m1 u डैश प्लस v यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस v, माइनस बाहर है, माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस u डैश प्लस माइनस माइनस v अपॉन होल का अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर, u डैश v ओवर c स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस v ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपका क्या कैंसिल आउट हो गया, ये भी। इधर देखते हैं हम m1 ये हो गया u डैश माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u डैश माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर। अब आपके पास अगर आप इसको इधर ले आओ तो ये एंड ये आपके कैंसिल आउट हो गए। इट मीन्स m1 इंटू दिस, या हम कर सकते हैं m1 अपॉन m2 m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1 हमें पता था, u1 अभी हमने निकाला था। u1 की वैल्यू थी u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर। तो अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वन माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अगेन आप देख लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1 u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर, एंड u2 में क्या था, माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस, तो u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर, u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v अपन c स्क्वायर, इसका हमने क्या कर दिया है, होल स्क्वायर कर दिया। अब हमें निकालना है 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस u डैश प्लस v अपॉन c स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर होल स्क्वायर। ये c स्क्वायर हम इसके नीचे ले गए, लेकिन अंदर जाके ये c हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, c आएगा, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर था
और जब ये अंदर जाएगा तो उसको वो हो जाएगा c। तो u डैश प्लस v अपॉन c ये होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो इसे ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू डैश स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c टू द पावर 4 प्लस 2 u डैश v अपॉन c स्क्वायर माइनस ऑफ u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसे ओपन अगर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हम इसे अभी यहीं पे ओपन कर देते हैं तो ये जाएगा माइनस ऑफ यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस प्लस लेकिन बाहर माइनस है, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इन दोनों में आप माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा अगर आप यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ एक मिनट फिर से करते हैं। वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लेकिन हम माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस क्या लिया तो यहाँ पे हो गया 1 और ये प्लस का तो यहाँ आ गया माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी अपॉन आपके पास सेम टर्म 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम है दोनों टर्म, ये 1 माइनस वी स्क्वायर इट विल टेक कॉमन तो यहाँ आ गया 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन अगर हम निकालना चाहें 1 माइनस दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम इंटरेस्टेड है 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालने में तो आपको पता था u2 और अगर दूसरी फ्रेम में था वही मास वही वेलोसिटी वो माइनस u डैश थी। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां u डैश है वहां वहां हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ अगर माइनस रखते हैं u डैश की जगह तो ये स्क्वायर है तो वो सेम रहेगा तो यहाँ तो ये सेम रहेगा तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि अगर आप यू डैश की जगह माइनस यू डैश भी करोगे तो उसका स्क्वायर होगा तो वो सेम रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ देखो यू डैश की जगह अगर माइनस रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये टर्म आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में। इट मीन्स 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर इसे हटाते हैं इट मीन्स दिस विल इक्वल टू, अगर मैं यहाँ इसको हटा देती हूँ यहाँ से तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटेंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू थी हमारी, ये किसकी वैल्यू थी, इसको हम देखते हैं ऊपर जाके। आपके पास वैल्यू थी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको जब अभी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस ऊपर आया है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इट मीन्स m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसकी जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। नाउ सपोज वी आर सपोजिंग दैट अवर m2 इज एट रेस्ट। हमारा m2 मास क्या है, रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो u2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m2 कहाँ पे है, रेस्ट में। अगर m2 रेस्ट में है तो हम रेस्ट मास को किससे डिनोट करते हैं, m0 से या m0 से। तो m2 इज इक्वल टू m0 बिकॉज ये रेस्ट पे है, और m1 इज इक्वल टू हम सपोज करते हैं m है, तो और u1 इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं v है। तो इसको सबको पुट करने पे आपके पास आ जाएगा m अपॉन m0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बिकॉज यहाँ हमने 0 पुट किया तो देन इट विल बी 1 only. तो और यू कैन से m1 इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो दिस m1 इज इक्वल टू हमने m सपोज किया है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहाँ पे m0 आपका क्या है, रेस्ट मास है, और m इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। तो इसका मतलब कि जब कोई बॉडी जब कोई फ्रेम कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका m0 ना रह करके क्या होता है, रेस्ट मास ना रह करके जो आपका रेस्ट पे मास था वो नहीं होता, उसके जगह क्या आ जाता है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। v क्या है, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिस वेलोसिटी से आपकी क्या मूव कर रही थी, फ्रेम मूव कर रही थी, उसी वेलोसिटी से आपका क्या है, मास मूव कर रहा है, तब आपका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट विल नॉट बी रेस्ट मास। अगर आप कौन सी फ्रेम पे है, अगर आपकी फ्रेम नॉट कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करती है, जैसे अगर आप, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ट्रेन पे हैं, रेलवे ट्रैक पे हैं, कहीं पर भी हैं, अगर ये जो फ्रेम है v के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मूव नहीं करती तो आपका m हर जगह m0 ही रहेगा। बट अगर फ्रेम मूव करती है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब आपके m में चेंजेस आ जाते हैं एंड इट विल बी m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी समझ आ रहा है, मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।